हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम हमारे बेबीज़ को बॉटल फीड्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो मदर्स फॉर्मूला मिल्क देते हैं वो ऑलरेडी बॉटल से अपने बेबीज़ को फॉर्मूला फीड्स देती हैं, तो उन मदर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है उन मदर्स को जो काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड करती हैं एंड ड्यू टू सम रीज़न उन्हें बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। और होता क्या है, ड्यू टू लॉन्ग टाइम तक आपका बच्चा सिर्फ मदर का मिल्क ले रहा होता है, तो इमीडिएटली जब उसे बॉटल से फीड मिलती है तो इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बहुत क्रैंकी एंड इरिटेबल हो जाता है। इसी वजह से पेरेंट्स जो है वो इस होल प्रोसेस को लेके काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं एंड सोचते हैं कि हमारा बेबी बॉटल फीड्स नहीं ले रहा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, जहां मैं शेयर करूंगी अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी जन ऐसा सोचते हैं कि जब आप बॉटल से फीड्स देते हैं मतलब आप ऊपर का दूध चालू कर रहे हैं, मतलब पाउडर मिल्क कह लो या फॉर्मूला मिल्क चालू कर रहे हो। आप अपना खुद का मिल्क एक्सप्रेस करके भी अपने बॉटल में दे सकते हैं, जिससे क्या है बच्चा जो है उसको टेस्ट सेम रहती है, सिर्फ सोर्स डिफरेंट रहता है। तो ये गलती काफ़ी पेरेंट्स करते हैं। वो सोचते हैं कि हम बॉटल में फॉर्मूला मिल्क या पाउडर मिल्क डाल के हमारे बेबी को दे दें, और बच्चा जो है वो इस होल चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दो नई चीज़ होती हैं जो उसने कभी पहले की नहीं। तो सबसे बड़ा टिप मेरा यहाँ ये है फ्रेंड्स कि आप जब भी बॉटल दे तो उसमें आप अपना खुद का मिल्क एक्सप्रेस करके दे। एक्सप्रेस करना इज़ आपका खुद का मिल्क आप वाया ब्रेस्ट पंप निकाल ले और उसे बॉटल में डाले और फिर आपके बेबी को वो इंट्रोड्यूस कर ले। मार्केट में ऐसे काफ़ी ब्रेस्ट पंप है जो आपको इजीली मिल सकते हैं। सेकंड टिप ये है कि जब भी आप मिल्क एक्सप्रेस करें तो बहुत कम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर ले, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी फर्स्ट डे से ही बॉटल ले या बॉटल से दूध पीना स्टार्ट करे। तो अगर आपने काफ़ी क्वांटिटी एक्सप्रेस कर ली और फिर आपने सोचा कि आपका बच्चा तो मिल्क नहीं ले रहा है बॉटल से, तो मैं उसको डायरेक्टली फीड कर लूँ, बच्चे को क्या है वहाँ सप्लाई कम मिलता है या काफ़ी बार सप्लाई मिलता ही नहीं है, बिकॉज आपने इतनी क्वांटिटी ऑलरेडी एक्सप्रेस कर ली। तो ये गलती डेफिनेटली मत कीजिए। तीसरा टिप मेरा ये है कि आप जब भी के बच्चे को फीड दे तो आप एक कमरे में बिल्कुल आप और आपका बच्चा अकेले उस कमरे में रहे और वहाँ कोई शोर गुल नहीं हो, क्योंकि बच्चा जो है वो ऑलरेडी एक नई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा होता है एंड इस सब में जब कोई आवाज़ होता है तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और क्लोज कमरे में फीड देने से फ़ायदा ये होता है कि आपका बच्चा सिर्फ आपको देखते रहता है और कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। होता क्या है, जब हम लिविंग रूम में बॉटल फीड्स देते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होके बच्चे को देखना चालू होते हैं कि बच्चा बॉटल से फीड ले रहा है या नहीं। इस सब में बच्चा खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता है ये सोच के कि ऐसा क्या हो गया कि सब मुझे घूर रहे हैं एंड मेरे मुंह में ये कौन सी अलग चीज़ डाली गई है, और वो अल्टीमेटली रोना चालू हो जाता है और हम वो प्रोसेस में गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा जो है बॉटल नहीं ले रहा है। उसके बाद की ये टिप है कि जब भी आप बॉटल से उसे फीड दे तो इंश्योर कीजिए बैकग्राउंड में एक लाइट म्यूज़िक, रैटल म्यूज़िक प्ले करे जो उसे पसंद है, कोई टॉय की म्यूज़िक जो उसको पसंद है। तो बच्चा जो है वो उस म्यूज़िक सुनने में एंग्रॉस हो जाता है एंड वो ये भूल जाता है कि उसके मुंह में एक बॉटल है। उसके बाद की ये टिप है कि अगर आप अपने बेबीज़ को बॉटल फीड्स देना चाहें तो आप कोई ऐसा टाइम चूज़ कीजिए जहाँ पे आपका बेबी आपकी फीड लेके सो जाता हो, जैसे कि नहाने के बाद वाला फीड या आफ्टरनून नैप्स हो गए या रात को जब वो सोने से पहले आपका फीड लेता है, उस समय आप ट्राई कीजिए कि आप बॉटल इंट्रोड्यूस करें। आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करके साइड में आपके बिल्कुल रख सकते हैं एंड जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरा बच्चा अभी गहरी नींद में सोने ही वाला है तो आप इमीडिएटली बॉटल जो है उसको दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसके मुंह में कोई अलग चीज़ है, क्योंकि बच्चे की जो टेस्ट है वो इंटैक्ट है, सप्लाई जो है वो इंटैक्ट है। उसके बाद की टिप है कि आप जब भी बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करें तो आप
कुछ एनिमल टॉयज पहले से ही परचेज कर ले जिससे आपका बेबी फेमिलियर नहीं हो। एंड एवरी टाइम आप जब बॉटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एवरी डे आप उसको वो पर्टिकुलर एनिमल टॉय दिखा सकते हैं, जिससे बेबी क्या है उस टॉय को देखने में एंग्रॉस हो जाता है एंड ये भूल जाता है कि वो मिल्क जो है वो बॉटल से ले रहा है। एनिमल टॉयज एक बहुत ही अच्छा वे है बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज एनिमल टॉयज इतने अट्रैक्टिव होते हैं, उनका कलर, उनके फीचर्स, उनका शेप एंड साइज वो इतना अलग होता है कि बच्चा जो है वो उसी में बिजी हो जाता है और भूल जाता है कि उसे जो मिल्क मिल रहा है वो एक बॉटल से मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनाए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको शेयर किया है। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिले एंड आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।